आज से हम लोग डीआई की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा ना कि जो भी सारे मेंस टाइप वाले जो डीआई होंगे ना, जो काफ़ी रिलेवेंट होंगे एग्जाम को फोकस करते हुए, वो सारे कंसेप्ट बेस्ड वो डीआई करने वाले हैं हम लोग। जैसे अर्थमेटिक होंगे, लॉजिकल भी होंगे, सारे करेंगे। ठीक है। तो डेली हम 1 सेट या 2 सेट करेंगे। हालांकि आज तो मैंने एक ही सेट लिया है डीआई। जितना शॉर्ट हो सके ट्राई करेंगे, उतना कम टाइम में ये बन जाए। ठीक है। और कंसेप्ट भी अच्छे खासे हो जाए। तो मेरा भी प्रैक्टिस होगा और आपका भी प्रैक्टिस होगा। ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की जो डीआई है ना, मैक्सिमम और मिनिमम पे बेस्ड ये डीआई है। ठीक है। देखते हैं डीआई में क्या है। तो पहला ये पाई चार्ट डीआई है। ठीक है। पाई चार्ट इसको बोलते हैं, जो कि डिग्री फॉर्म में दे रखा हुआ है। ठीक है। पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया कि चार जो क्वांट के फैकल्टी हैं, है ना, जो पढ़ाते हैं, बैंक पढ़ाते हैं और कैट पढ़ाई एग्जाम पढ़ाते हैं, उनका नाम दे रखा हुआ है ये सब। ठीक है। ये तीनों जो वर्क करते हैं इंस्टीट्यूट में, है ना, ये वर्क करते हैं इंस्टीट्यूट में, उसका नाम दे रखा है इंस्टीट्यूट एबीसी में। ठीक है। तो पाई चार्ट क्या शो करता है कि वो कितने घंटे, यानी टोटल आवर्स, ये चारों जो फैकल्टी है ना, वो पढ़ाते हैं कितने घंटे, ये टोटल दे रखा है इसमें। ठीक है। मतलब काम करते हैं कितने घंटे में, मतलब कहीं ना कहीं टोटल आवर का, टोटल जितने घंटे लगते हैं ना, उसका ये पाई चार्ट दे रखा हुआ है। ठीक है। आगे बोलता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। क्या है कि वन शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि एक लेक्चर ली जाती है एक फैकल्टी के द्वारा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर में। तो सिंपल सी बात क्या है कि एक शेड्यूल का मतलब क्या हो जाता है कि एक लेक्चर ले जाना। ठीक है। नंबर ऑफ लेक्चर बोल सकते हैं। तो शेड्यूल का मतलब हम बोल देंगे नंबर ऑफ लेक्चर, और एक लेक्चर। ठीक है। इसके अलावा वन शेड्यूल मतलब वन लेक्चर का मतलब क्या हुआ, एबीसी का। तो एबीसी को, एबीसी जो इंस्टीट्यूट है, उसमें एक लेक्चर लेने में यदि ए इंस्टीट्यूट में लेते हैं तो 5 घंटा लेना पड़ता है। ठीक है। यदि बी वाले में लेते हैं एक लेक्चर, तो 3 घंटा का होता है। और सी वाले की बात करें, एक लेक्चर 6 घंटा का होता है। और डी जो होते हैं वो 4 घंटे के होते हैं। तो उसी को हम शेड्यूल बोल सकते हैं या लेक्चर बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर। तो एक लेक्चर 5 घंटे का होता है ए में, बी में 3 घंटे का, सी में 6 घंटे का, और डी में 4 घंटे का। ऐसा कुछ बोला जा रहा है। नो फैकल्टी कैन लीव द क्लास बिफोर द शेड्यूल टाइम। तो कोई भी फैकल्टी, है ना, ये चारों फैकल्टी जो है, कोई भी जैसे क्लास यदि इंस्टीट्यूट ए में गया तो 5 घंटा का है, तो मिनिमम 5 घंटा तो पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि नो फैकल्टी कैन लीव द क्लास, क्लास को नहीं छोड़ सकता शेड्यूल टाइम से पहले। ठीक है। मतलब ए में गया तो 5 घंटा पढ़ा कर ही निकलना पड़ेगा, बी में गया तो 3 घंटा पढ़ा कर ही निकलना पड़ेगा, मिनिमम है। उसकी ज्यादा मैक्सिमम जितना भी पढ़ा दे ऐसा दिया है। टोटल नंबर ऑफ आवर्स टॉट बाई ऑल फैकल्टीज टुगेदर इतना। टोटल आवर आवर यहाँ दे रखा हुआ है कि सारे जो फैकल्टी इतने घंटे तक पढ़ाते हैं। और यही तो पाई चार्ट भी तो इसी तरह से दिया हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स का दे रखा हुआ है। तो हम यहाँ से इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। ठीक है। ये देखा जाए तो ये ये डिग्री में दे रखा हुआ है। तो ये एक सर्कल की जो डिग्री की जो वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू होती है, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है। और यही जो दे रखा हुआ है कितना, 500 दे रखा हुआ है ये। तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 25/18। ठीक है। काटने के बाद 25/18 आता है। 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है। तो क्या पर्टिकुलर सबकी निकाल लें, दीपाली का, अरुण का, कबीर का और चिरंजीव का, इस तरह से यहाँ से डालेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, निकालते हैं इसको। हाँ। पर इसको एक बार और पढ़ लेते हैं नीचे। कबीर डज नॉट हैव एनी शेड्यूल इन द इंस्टीट्यूट ए में। तो कबीर जो है वो ए वाले फैकल्टी में, ए वाले इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता है, बी में पढ़ाता है, सी में पढ़ाता है और डी में पढ़ाता है। ठीक है। एवरी फैकल्टी हैज लिस्ट वन शेड्यूल इन द इंस्टीट्यूट अंटिल द मेंशन। तो हर कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट में जरूर पढ़ाता है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ठीक है। अब हम चार्ट बनाते हैं इस वाले पे। ठीक है। क्या है, जो फैकल्टी इंस्टीट्यूट है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। ये रहा, ये इंस्टीट्यूट है। और प्रत्येक लोगों का इस फैकल्टी, ये जो इंस्टीट्यूट में मिनिमम जो वन लेक्चर वन लेक्चर का जो टाइमिंग है, मिनिमम एटलीस्ट जो है वो ए का कितना है, ए का 5 आवर, 5, 3, 6, 4, ये है ना, 5 घंटे, 6 ये रहा, 3 और 4। मतलब क्या हुआ कि ए इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाने जाएगा तो मिनिमम 5 घंटा तो पढ़ाना ही है उसको, इतना ही आवर में है। ठीक है। अच्छा, अभी कौन कौन पढ़ाने वाला है,
तो 4 लोग हैं। नाम था, एक था वरुण, अरुण साथ नाम है ना, लिखते हैं अरुण। अरुण है, ए फॉर अरुण। उसके अलावा दीपाली, डी फॉर दीपाली, के फॉर कबीर, एंड सी फॉर चिरंजीवी, इस तरह से, ठीक है, चिरंजीव हो सकते हैं, चिरंजीव है, इस तरह से है। अच्छा, हमने क्या बोला कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है, 1 डिग्री की वैल्यू आ रही थी मेरी 25/18, ये था ना ऊपर वाले जो हम लोग निकाले थे यहाँ से, ठीक है, ये वाले 1 डिग्री की वैल्यू इतने आ रही थी। तो निकाल ले इसका, इसका कितना होगा, ठीक है, इसका निकाल सकते हैं। तो दीपावली का इसका हो जाएगा, 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 432 को, 43.2 को 18 से डिवाइड करना है, ठीक है, करते हैं 18 से, 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 टू जा 36, 36, 472, 2.4, ठीक है, और 25 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2.4 मल्टीप्लाई 25, 5 टू जा 50, +10, ठीक है, 60। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं 172 की, तो 172 की निकाला जाए, ठीक है। तो 172 इतना को 18 से डिवाइड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ से, 18 9 जा 62, 18 6 जा, ये रहा 9.6 मल्टीप्लाई 25 से कर लेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी इसकी वैल्यू, 25 9 जा 225, और ये 150, ठीक है, देखा जाए तो 240 आ रहा है। तो ये टोटल टाइम जो इतना आवर्स, 240 आवर्स ये आ गया, ठीक है। फिर 18 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 जा कटेगा, 5 5 जा 125, इतना घंटा ये ले रहा है 125, ठीक है। 18 से इसको करते हैं 3 जा, तो 75 हो जाता है। तो हम सब का इंडिविजुअल निकाल लिए, ठीक है, हम सब का इंडिविजुअल निकाल लिए कि ये कितना कितना घंटा ये जो फैकल्टी है पढ़ाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें दीपाली की, दीपाली का 60 आवर पढ़ाता है। कौन से इंस्टीट्यूट में, तो 4 इंस्टीट्यूट है एबीसी के अंदर में, ठीक है, ये रहा। अब आते हैं आगे, ठीक है, सबका निकाल लिए हम लोग। ये रहा, हमें पता गया कि प्रत्येक ये इंस्टीट्यूट ए में पढ़ाना हो तो मिनिमम 5 घंटा पढ़ाएंगे, इस तरह से ये निकाल लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वरुण की बात करते हैं, तो वरुण का कितना है, तो वरुण यहाँ पे है ना, तो वरुण का था टोटल 240 घंटा पढ़ाता है, ठीक है, एबीसी डी इंस्टीट्यूट के अंदर में। अरुण अरुण जो है विजिट करता है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर में, एक मंथ में करता है। नंबर ऑफ शेड्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ शेड्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ लेक्चर, यही तो है। ऑफ अरुण का ए के अंदर में जो रहा वो 8 रहा है, जो कि 25-60% कम है किससे, सी से। तो पहले लेक्चर निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर ए बी सी में कितना लिया इसने, ए बी सी डी में। तो बोला जा रहा है ए में 8 है इसका, ठीक है, जो कि 8%, 60% कम है। तो 60% की वैल्यू क्या हो सकती है, 2/5, ठीक है। टू की वैल्यू 8 के बराबर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 टाइम्स में कट रहा है, 4 टाइम्स में जा रहा है, तो ये 20 हो जाएगी। तो ये दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखा हुआ है ना, इतना लेस देन सी, तो सी कितना हो गया, सी मेरा 20 हो जाता है, इतना नंबर ऑफ लेक्चर हो जाता है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेड्यूल ऑफ बी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज करते हैं यहाँ पे, क्या, ये तो नंबर ऑफ लेक्चर है, ये तो जो है वो नंबर ऑफ लेक्चर है, ये लेक्चर का नंबर है, ठीक है, ये नंबर ऑफ लेक्चर है। लेकिन प्रत्येक लेक्चर में जो आवर्स लग रहे हैं कितने, आवर का भी दे रखा था डाटा, ये दे रखा था। ए का कितना है, ए का मिनिमम 5 घंटा, तो मिनिमम 5 घंटा ये रहा। तो ये 8 लेक्चर, अब 5 घंटा का, टोटल कितना घंटा पे यहाँ पे बिट गया, 40 आवर्स यहाँ पे लगे उसको, ठीक है। सी का कितना पार्ट है ये देखते हैं, तो सी का है 3 से, है ना, सी का 3, ठीक है, बी सी,
क्या देखा है, ए का 5, बी का 3, सी का 6 था ना, सॉरी 6 था, सी का 6 है ना, ये गलत लिख लिए हम लोग। ये था 5 3 6 था ना, 5 3 6, 5 3 6, 5 3 6, ठीक है। तो सी का कितना हो गया, सी का हो गया 6 घंटा, ठीक है, प्रत्येक लेक्चर का। नंबर ऑफ लेक्चर 20 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 120, ठीक है। टोटल कितना है इसके पास, टोटल है 240 आवर्स, ठीक है। और दो ए और सी मिलाकर कितना हो गया 160 हो जाता है यहाँ पे 160। तो बी प्लस डी कितना हो जाएगा, ये बी और डी। अब पर बी के बारे में क्या बात करते हैं कि बी के पास क्या है, नंबर ऑफ लेक्चर की संख्या नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसका कितना है, बी का प्रत्येक लेक्चर जो है वो 3 आवर का है, प्रत्येक लेक्चर 3 घंटा का है, 3 आवर का ये 3 आवर का है। और इसका जो प्रत्येक लेक्चर कितना का है, इसकी प्रत्येक लेक्चर की बात करें तो ये है 4 आवर की है, ठीक है, 4 आवर की। तो क्या हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं यहाँ से कि ये होगा 3 ए, यहाँ पे 4 बी, तो 3 ए + 4 बी इक्वल्स टू 240 - 120, ये तो रहा ना 160, ये तो डिफरेंस रहेगा जो इतना आवर लगेगा, ये इस दोनों आवर के लिए होंगे। टोटल कितना हो गया यहाँ पे 80 हो जाता है, यहाँ से 240 में से 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 आता है। अब क्या बोला जा रहा है हमको, ये बोल क्या रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ शेड्यूल्स, मतलब कहीं ना कहीं हमको इसको मैक्सिमम करने के लिए बोल रहा है और मिनिमम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और देन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ से 3a की वैल्यू 80 - 4b कर लेते हैं। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाती है वो 80 - 4b बाई ये रहा 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, दिख तो रहा है ना, हाँ, दिख रहा है ये, ठीक है, ये आता है। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक्चुअली ए और जो बी है ना, ए और बी ये तो एक तरह से लेक्चर है, और लेक्चर हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं, ये तो फ्रैक्शन में होगा नहीं। मतलब जो भी डाटा यहाँ पे जो ऊपर वाले होंगे ना, ये ऊपर वाले डाटा ये 3 से डिवाइड होने वाला होगा। तो हम ऐसा नंबर डालते हैं ना कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। पर ध्यान रखना है क्या, ए को मैक्सिमम करने हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब इस दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस कम का होगा। इस दोनों के बीच में 80 माइनस समथिंग, मतलब ये जो 80 में से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए, तभी डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और 3 से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस मैक्सिमम निकलेगा, ए की वैल्यू मैक्सिमम निकल जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको 4b है ना, बी की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम डालनी है, जिससे क्या हो सके, डिफरेंस मैक्सिमम बन सके। और मैक्सिमम को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू मैक्सिमम मिल सके। तो हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू पहले 1 डालते हैं। जैसे ही 1 डालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। 76 आ रहा है, क्या 3 से डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं, तो ये नहीं होने वाला है। यदि बी की वैल्यू यदि 2 डालते हैं, तो यदि 2 को डालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में से 80 में से 8 चला गया तो 72, 72, क्या 72 3 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये 24 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, ए के लिए। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 24, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बी की वैल्यू 2 डाला था। 2 8 या यदि 3 डालते हैं तो क्या होता है, जैसे ही 3 डालते हैं तो 12 आएगा। ये यहाँ पे 12 मिस 80 में से 12 करते हैं तो यहाँ पे 68, ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू 3 डालने पर नहीं हो रही है। जैसे ही 4 डालेंगे, तो जैसे ही 4 डालेंगे 16 होगा, तो यहाँ 64 बनेगा। तो क्या 3 64 से डिवाइड होता है, नहीं हो सकता। जैसे ही 5 डालेंगे तो यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे 5 डाले, बी की वैल्यू 5 डाले जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 20 हो जाएगा, 20 60 होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। और 60 को 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 20 आ रहा है। तो कहीं हम देख क्या रहे हैं कि बी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे क्या हो रही है, ये जो है ना, ये ए की जो वैल्यू है वो घटती चली जा रही है। तो हमको ये समझ में आ गया कि बी की मिनिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। तो हमको ये समझ में आया क्लियर कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है
वो है 24। ठीक है, अब ए की मिनिमम वैल्यू डालनी है। ए की मिनिमम क्या होगी, जब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा दोनों का, 80 में से समथिंग को डिफरेंस करने पे मिनिमम वैल्यू आएगी, तभी क्या हो सकता है, ए की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ये 4b को मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, इस 4b को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कैसे होगा, तो हमको ना b की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो काफी क्लोज हो, 4 से मल्टीप्लाई करने पे काफी 80 के क्लोज हो। तो हम 16 लेते हैं, 16 4 जा 64, 64 16, क्या 16 3 से डिवाइड होने वाला है, नहीं होने वाला है, तो 16 नहीं होने वाला है। 17 लेते हैं, 17 4 जा 68, 68 आ गया। अच्छा 17 4 जा 68, 68 80, 80 माइनस 68 12, तो 12 बाई 3 4, ये कट पा रहा है, तो ए की वैल्यू 4 आ सकती है। तो यानी 17 को डालने पर क्या हो रहा है कि ये कट जा रहा है और डिफरेंस यहाँ पे ए की वैल्यू निकल पा रही है, जो कि मिनिमम निकल पा रही है। जैसे ही 18 डालते हैं, 18 फोर 72, डिफरेंस 8 का होता है, और 8/3, 8/3 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे जो बी की जो वैल्यू हो सकती है 17 ले सकते हैं। 17 जैसे ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 6 जा 68, 80 माइनस 68, डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 का बाई 3, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये हमारा मिनिमम हो जाती है, ए का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ए का मिनिमम वैल्यू 4 जाता है, क्योंकि जैसे ही 18 डालेंगे तो नहीं कटेगा, 19 डालेंगे तो भी 3 से नहीं कटने वाला डिफरेंस करने के बाद। तो फाइनली हमको समझ में आ गया कि 17 डालने पे क्या होगा कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो फाइनली क्या देखने को मिला, ए का मैक्सिमम वैल्यू 24 है, और बी का मिनिमम वैल्यू, ए का मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, ए का मिनिमम वैल्यू 4 है। तो हम कर सकते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि ए का मैक्सिमम और डिफरेंस करना है, ए का मिनिमम को डिफरेंस करना है, तो ए का मैक्सिमम 24 और मिनिमम कितना है 4, डिफरेंस कितना होगा 20 का होगा। यही पूछा जा रहा है हमसे फाइनली। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम कंसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि दीपाली जो है वो डोंट हैव इन शेड्यूल इन बीडी। अच्छा, डोंट हैव एनी शेड्यूल इंस्टीट्यूट बीडी में, मतलब टोटल कितने हैं, ए बी सी डी, और बी में नहीं है और डी में वो लेक्चर नहीं ले रही है। ठीक है, लेकिन दीपाली का टोटल कितना है, दीपाली यहाँ थी ना, इस दीपाली का टोटल 60 था, है ना, 60 था ना, 60 आवर्स, 60 आवर्स। ठीक है, 60 था ये। तो क्या हुआ, और ए में क्या है, हाँ, और क्या बोला रहा है कि देन द नंबर ऑफ शेड्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ शेड्यूल्स मतलब नंबर ऑफ लेक्चर, लेक्चर निकालने हैं, दीपाली का ए में कितना होगा ये निकालना है हमको। ठीक है, तो फिर देखते हैं यहाँ पे, दीपाली का नंबर ऑफ लेक्चर तो नहीं पता, तो हम लिख लेते हैं दीपाली का नंबर ऑफ लेक्चर ए में ए है और सी में बी मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक घंटे का, प्रत्येक जो एक क्लास में एक क्लास करने पे कितना आवर्स देना पड़ रहा है इसको, ए का दे रखा था कितना 5, ठीक है, और सी का 6 है, ए का 5 सी का 6। ठीक है, ए का 5, ए का 5 सी का 6, तो ये नंबर ऑफ लेक्चर हो जाता है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर, और ये प्रत्येक लेक्चर इतना घंटा का होता है। टोटल कितना हो गया 5A प्लस 6B, और यही तो दे रखा ना 60। अब हमको करना है क्या है, इसमें बोल क्या रहा है कि इंस्टीट्यूट ए का, यानी ए की वैल्यू निकालनी है हमको, इस ए की ना, इस ए की, इस ए की वैल्यू क्या होगी यही हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम फिर करते हैं यहां से 5A इक्वल्स टू 60 माइनस 6B, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 6B बाई 5। ठीक है, अब जो नंबर होगी वो 5 से डिविजल होने वाली है, ये जो ऊपर वाली जो नंबर है वो 5 से डिविजल होने वाली है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, तो 5 से डिविजन होने वाली है, तो हमको बी कैसा मान रखना पड़ेगा जो कि डिफरेंस होने के बाद 5 से कट जाता हो। तो हम 1 डालते हैं, जैसे ही बी का मान 1 डालेंगे तो 6 होगा, 6 को ऐसे डालेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 जो होते हैं 5 से नहीं कटते, तो बी का 1 मान डालने पे कैसा होता डिफरेंस दोनों का, ये 54 होता, 54 को 5 से करते तो नहीं होता, मतलब ये बी का मान 1 मान पे नहीं होने वाला है। बी का मान अगर 2 डालते हैं
तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 60 में से 12 करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होने वाला, एग्जैक्ट नहीं कटने वाला है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 3 डालते हैं 18 होगा, तो 18 फिर हो रहा है 18, 60 माइनस 18, ये 2 कुछ लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड तो होने वाला नहीं है। 4 रखते हैं तो 4 24, 24 यहाँ पे आ रहा है, तो 10 यूनिट डिजिट 4 0 4, तो 6 आने वाला यूनिट डिजिट, तो ये 5 से नहीं होने वाला है। तो फाइनली हम डालते हैं बी की वैल्यू 5, तो बी की 5 जैसे ही वैल्यू 5 डालेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 माइनस 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30, 30 बटा 5, ये रहा 6। तो यहाँ से 6 की भी निकल रही है वैल्यू। तो हमको ये क्लियर समझ में आ गया कि बी की जो मान होगी 5 होगी, और ए की जो मान आएगी वह 6 आने वाली है। तो इस तरह से क्लियर क्या होगा, मेरा जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ए की मान क्या हो जाएगी, मेरा 6 होगा जब बी की मान हम 5 डालेंगे, ठीक है, ये रहा 6। आगे बढ़ते हैं। कबीर की बात करें, एग्जैक्टली 2 इंस्टीट्यूट में है, तो पहली बात करें 4 इंस्टीट्यूट हैं, ए बी सी डी। और कबीर के बारे में स्टार्टिंग में कंडीशन दे रखा था कि कबीर जो है ना वो इंस्टीट्यूट ए में नहीं है, तो ए को काटते हैं। कबीर इंस्टीट्यूट ए में नहीं है, तो यहाँ नहीं है, तो या तो बी में होगा, सी में होगा, डी में होगा। और कबीर जो है ना एग्जैक्टली 2 में है। अच्छा, इसमें से भी 2 में है, अब ये किस में नहीं है वो क्लियर नहीं किया है। आउट ऑफ विच, डी में फिक्स है कि डी में तो होना ही है, वो फिक्स है। अब बचा बी और सी, इस वाले में फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द शेड्यूल्स डी। अब कबीर का शेड्यूल मतलब नंबर ऑफ जो लेक्चर यहाँ पे लिया होगा उसकी मैक्सिमम निकालनी है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं क्या कि मैक्सिमम लेक्चर जो लेक्चर लिया उसने ए लिया, ये इसने बी लिया है, और इसने सी लिया है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि हमने उल्टा मान लिया, एक काम करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ही मान लेते हैं। ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। अच्छा, बी में बात करें, टोटल कितना है कबीर का, कबीर कहाँ पे है, ये रहा, कबीर का टोटल है 125 आवर्स है टोटल, ठीक है, ये था ना 125, ठीक है, 125 सही है। अच्छा, ये 5364, ये तो है नहीं, तो 364, ठीक है, 364। तो प्रत्येक क्लास की जो ड्यूरेशन है 3, 6 एंड 4 है, ठीक है, ये रहा। यहां से बात करें तो 3 भी आने वाला है, और यहां से बात करें तो 6 ही आने वाला है, और ये 4 है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डी तो फिक्स ही है, डी तो सबके साथ है, डी जो है वो फिक्स है, वो इसके भी साथ हो सकता है और डी इसके साथ भी हो सकता है। तो एक हम 2 इक्वेशन यहाँ बन सकते हैं, जैसे कि यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं होता ये दोनों होता, तो 3b+4a इक्वल्स टू 125 ये होता। नहीं तो ऐसा भी तो होता ना कि ये नहीं होता, ये होता और ये होता, 4a+6c इक्वल्स टू 125, ये रहा। अब हमको ये सॉल्व करना है कि डी की मैक्सिमम निकालनी है, तो डी यहाँ पे क्या है, ए मान रखिए, तो हम 4a की वैल्यू निकाल सकते हैं 125 माइनस 3b बाई, ये रहा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 125 माइनस 3b/4, ठीक है। इस तरफ क्या होगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 यहाँ चला जाएगा, तो 125 माइनस 6c/4, ये रहा। अब हमको करना है क्या है, इस यहाँ पे बी की मान ऐसे डालना है ताकि ये डिफरेंस करने के बाद 4 से डिवाइड हो सके, ठीक है, तभी हम मैक्सिमम निकाल पाएंगे। और मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे बी का मान मिनिमम रखना पड़ेगा ताकि डिफरेंस मैक्सिमम बन सके। मैक्सिमम डिफरेंस बनेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आने वाला है, ठीक है, ये लॉजिक है यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे भी कहा नहीं करना पड़ेगा, सी का जो है वह मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि डिफरेंस मैक्सिमम बन सके। 4 से डिवाइड होगे तो मैक्सिमम डिफरेंस डिवाइड होंगे तो मैक्सिमम नंबर देगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू 1 डालते हैं, जैसे ही 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 122 हो जाएगा। क्या 122 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, तो बी की वैल्यू 1 से नहीं होने वाली है, तो बी का जो वैल्यू है 1 से नहीं होने वाली है। यदि 2 डालते हैं तो 6 होगा, और 125 में 6 कम करेंगे तो 119 हो जाता है, तो ये भी नहीं कटने वाली है, ठीक है। 3 डालते हैं, 9 डालते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे 3 डालते हैं, यदि 3 डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है 12 हो जाएगा। 12 तो 125 में से
12 को कम करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 113। ये होने वाला है क्या, या 3 से या 4 से डिवाइड होने वाला है क्या, नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 4 डिजिट डालते हैं यहाँ पे तो 12 हो जाएगा, 12 डालेंगे तो 13 आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। 5 डालते हैं 15, अच्छा 125 में से 15 को करते हैं तो 110 आने वाला है, क्या 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे डी की वैल्यू डाल क्या रखे थे हम लोग, ABCD, डी में 4 था ना, डी में 4 था, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम्म, आगे आते हैं, डी की बी की वैल्यू अगर 4 डालते हैं, ठीक है, 12 आता है, 5 डालते हैं तो डाल चुके हैं हम लोग, 6 डालते हैं, 18 डालते हैं, 18 डालेंगे कितना हो जाएगा, तो 125 और 18 डालते हैं तो 7, फिर आ रहा है, ये भी नहीं कटने वाला। 8 डालते हैं, 8 डालने पर कितना होता है, 8 या 24, 24, 5 में से 4 चलेगा, 1, 1 आ रहा है, 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। अ, इसके अलावा 9 डालते हैं, 27, तो 15 में से ये हो सकता है, देखते हैं। 125 में से यहाँ पे हम 9 डाल रहे हैं, बी की वैल्यू 9 डाल, 27, 27 यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया 9, ये तो होने वाला नहीं है, ये भी नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं कट रहा है ये, ठीक है, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, इसको देखते हैं। यदि सी की वैल्यू 1 डाले तो 6 डालेंगे तो 19 आ जाएगा, 119, 119 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 2 डालते हैं तो 12 आएगा, क्या 125 में से 12 डाल डिफरेंस करेंगे, 113 आने वाला है, जो होने वाला नहीं है। अच्छा, 3 डालते हैं, 18 इसी डालते हैं तो 125, 18, ठीक है, तो यहाँ पे 7 डिफरेंस आने वाला है, तो ये भी नहीं होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 डालते हैं, 24 डालते हैं, 24 डालेंगे तो 101 के करीब में आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यदि हम 5 डालते हैं, 30 डालते हैं तो 125 में 30 डालेंगे तो भी नहीं होने वाला है, ठीक है, तो 35 आ रहा है डिफरेंस, लास्ट यूनिट डिजिट, तो 4 से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 6 डाले क्या, नहीं है, 7 डालते हैं, 7 डालते हैं, ठीक है, 42, तो 125 और 42 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे 3 आ रही है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 8 डालते हैं, 48, 125, 48, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं कट रहा है यार। अब क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, गलती कुछ हो रही है। 3B, 1 डाल रहे हैं, 2 डाले नहीं हो गया, 3 डाले नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है, 125, 16, ठीक है, 9, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगाए कि 4 का डिवीजन है ना, तो हम थोड़ा ऑप्शन में देखें क्या था, 29 भी था, 30 भी था, 31 भी था, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था क्या ना कि ये 29 का मल्टीपल दिखा रहा है, हालांकि आंसर तो 29 पे टिक आउट हो चुका हुआ है, तो हमारी एरर यहाँ दिख जाती है, क्या दिख जाती है, यहाँ वाले, देखते हैं कैसे। यहाँ पे क्या हुआ ना कि जैसे ही बी की वैल्यू 1 डाले तो कितना आ गया, 122 आता है, बाई 4 नहीं कटने वाला है। बी की वैल्यू 2 डालते हैं तो 6 आने वाला है, तो 6 जैसे ही डालेंगे तो 119, 119, ये 4 नहीं कटने वाला है, तो हमने क्या कर दिया ना, यहाँ पे 3 डाला, जैसे ही 3 डाला तो 9 आ जाता है, 9, तो 125 माइनस 9, ये 116, और ये तो कट जाता है ना, 116 बाई 4, ये 29 से कट जाता है, 29, ठीक है, तो ये कट रहा है, मतलब एक ये जो वैल्यू आने वाली है वो 29 आने वाली है, और यहाँ तो चेक कर रहे थे ना, ये चेक करते जा रहे थे, यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा था ये, हमने 6 डाला, 3 डाला, 6 18, 24, 6 30, सब चेक किए, नहीं हो रहा था, ये पॉसिबिलिटी नहीं आने वाली है, ठीक है, तो सिंपल ए होने वाली है, तो हमको स्टार्टिंग में हमने बी का मान थीट तो डाला ही था, पर वहाँ पे मिस कर गए थे, नहीं ध्यान दे पाए थे, ठीक है, तो ये रहा मेरा आंसर, ठीक है, 29। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, जैसे ही डालेंगे तो 9 का डिफरेंस, 9 करेंगे तो 116 आ जाएगा, और 116 4 से डिवाइड होता है 29 टाइम्स में, इसलिए यहाँ पे बी हो गया इसका आंसर, ठीक है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि चिरंजीवी की बात हो रही है, ये चिरंजीवी यहाँ पे है, ठीक है, ये चिरंजीवी यहाँ है। चिरंजीवी की बात करें तो यहाँ पे कितना 18 × 54 75, ये रहा 75 था, आई थिंक ये 75 था ही ना, 75, हाँ 75 था, तो 75 आवर्स है, ठीक है। चिरंजीवी की बात करें तो क्या बोला है कि डोंट हैव, डी में नहीं है, ए है, बी है, सी है, डी है, और डी में नहीं है, ठीक है, बस यही बचा हुआ है, ये तीन में हो सकता है। नंबर ऑफ शेड्यूल्स मतलब नंबर ऑफ लेक्चर, बी में जो है वो दुगुना है, किससे, ए से। ए में यहाँ पे ए रहा, तो ये नंबर ऑफ लेक्चर ये रहा 2 ए रहा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स चेंजेबल इन अ मंथ, मंथ में निकालनी है, मतलब सी के बारे में पता ही नहीं है क्या, ए पूछ रहा है ना। तो ये काम कर लेते हैं, सी को मान लेते हैं, सी ही मान लेते हैं, ठीक है। बी में जो है ट्वाइस है किसका, ए का है, और हमें पता है कि ए की जो है नंबर ऑफ एक फैकल्टी ए में जो है ना, इंस्टीट्यूट ए में क्लास लेने का जो टाइमिंग है, कितने घंटा का ड्यूरेशन है, वो देखा है 5 3, जिसमें डी तो नहीं है ना, 5 3 6 ये रहा। तो 5 3 6, ठीक है, करते मल्टीप्लाई, ये रहा 5 ए, रहा 6 ए, और यहाँ पे 6 ही हो गया, ठीक है। 11 ए प्लस 6 सी की जो वैल्यू आ रही है वो 75, टोटल घंटा यहाँ रहा, ठीक है। और हमको करना क्या है, पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल निकालने हैं, मतलब ए टोटल कितने लेक्चर ली जा रही है, मतलब ये वाले टोटल पोर्शन निकालने हैं हमको, ये वाले टोटल निकालने हैं हमको, ताकि नंबर ऑफ लेक्चर निकाल सके ए बी और सी की। तो काम करते हैं ना, हम ए की वैल्यू निकालते हैं, 11 ए इक्वल्स टू 75 - 6 कर लेते हैं 6 सी, ठीक है। और ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, 75 - 6 सी बटा 11 कर लेते हैं। अब हमको 11 से डिवाइड करनी है, तो इसको हमको डिफरेंस में ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जो 11 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। 1 डालते हैं, सी की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 69 आ जाएगा, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होता। 2 डालते हैं, 12 होने वाला है, 75 - 12 करते हैं, तो ये 3 63, ये भी नहीं कटने वाला 11 से। और 3 डालते हैं, 18 डालते हैं, तो 75 - 18 जैसे डालेंगे, 75 - 18, ठीक है, 75 - 18 कितना चला जाएगा, 7, नहीं ये भी नहीं कटने वाला है, ठीक है, 63 ये भी आने वाला है, कितना 15 में से 18 17, 7 6 57 आने वाली है, यहाँ से नहीं कटने वाली है, ठीक है। हम डालते हैं 4 डालते हैं, 6 पर 24, तो 75 में 24 का करते हैं तो 1 आने वाला है, 51, ये 11 से नहीं कटता, नहीं कटने वाला है। सी की वैल्यू 4 डालते हैं, 5 डालते हैं, 30 डालेंगे तो ये 45 आ जाएगा, नहीं पॉसिबल है। 6 इज 36, 75 में 36 करते हैं, 9 39 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। अब क्या डालूं, 7 4 6 6 6 टाइम डाल दिए, 7 42 डालते हैं, 75 में 42 को डालते हैं, ये तो कट जा रहा है, 33 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली हमको ये समझ में आया कि सी की वैल्यू सी की वैल्यू 7 डालते हैं तो 72, 7 6 जा 42, 75 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 और 3, और ये जो 33 है वो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू सी की वैल्यू यदि 7 डालते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 33 ये रहा, और 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये रहा 3 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है, ये रहा 3। तो मेरा ए की वैल्यू 3 के बराबर और सी की वैल्यू जो आती है वो 7 के बराबर आता है, ठीक है। ये रहा ए और सी की वैल्यू आ गई, टोटल ए कितने हैं, 3 है ना, तो 3 ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 ये होगा ना, ये हो गया 9, और 7 तो था ही, प्लस 7 कितना हो गया टोटल 16, क्या 16 है, हाँ ये। तो इस तरह से ये डीआई थे, मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम पे थे, ठीक ना। तो ये फाइनली था, ये डीआई नंबर 1, ठीक है। तो इसी तरीके अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी डीआई आएंगे, ये लॉजिकल बेस्ड डीआई था, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा था, ठीक है, और डिग्री वाले थे। तो ये था आज के लिए, बाय।